क्या सोच रही हो यामिनी? कुछ नहीं। मुंबई से वापस जाना बुरा लग रहा है? हुआ क्या है यामिनी? मेरे वापस जाने तक तो बाबूजी ने रामपुर जाने की कोई बात नहीं की थी। वो जानते हैं कि वो अभी रामपुर तक का सफर तय करने की हालत में नहीं है। डॉक्टर्स ने भी उन्हें पूरा आराम करने की सलाह दी है। फिर ये अचानक रामपुर। मुझसे क्यों पूछ रहे हो? उन्हीं से पूछो ना, जिन्होंने जाने का फैसला किया है। शायद वही बता पाएंगे उन्हें यहाँ पर क्या तकलीफ है। पैकिंग हो गई अम्मा? थोड़ा सा काम रह गया है। यामिनी ने पैक कर लिया अपना सामान? हाँ। खड़ा क्यों है? बैठना। नहीं, मैं ठीक। क्या बात है? इस तरह से टकटकी लगाए क्यों देख रहा है? अम्मा, आप लोग यामिनी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्या किया है हमने? अम्मा, यामिनी गाना चाहती है। ये बात आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। उसके पास टैलेंट है, मौका है। फिर आप लोग उसको मुंबई से दूर क्यों कर रहे हैं? हम उसे खोना नहीं चाहते। अम्मा, वो यहां रहकर गाएगी तो वो आप लोगों से दूर नहीं हो जाएगी। सिर्फ कुछ दिन दूर रहेगी वो रामपुर से, और फिर यहां रहेगी तो वो क्या नहीं कर सकती, आप ये सोचिए। समीर, एक मिनट। क्या हुआ? समीर, तुम ऐसे कह रहे हो? ये देखो, बाबूजी के अस्पताल की फाइल। अम्मा, आप ये कागज मुझे क्यों दिखा रही हैं? यहाँ देख। आकाश का साइन है अम्मा। इसमें देखने वाली क्या बात है? समीर, उसने हमारे दामाद की हैसियत से साइन किया है यहाँ। तुम इतना भी नहीं समझ पा रहे हो? हाँ, देखो, इसीलिए मैं यामिनी को यहाँ रुकने नहीं देना चाहती। फिर वो रामपुर वापस ही नहीं आएगी। हमसे दूर हो जाएगी बेटा, और तुमसे भी दूर हो जाएगी। अम्मा, आकाश ने उस वक्त जो किया वो बिल्कुल जायज था। अगर ऐन मौके पे वो उन कागजों पे दस्तखत ना करता तो बाबूजी का ऑपरेशन नहीं हो पाता। अगर वो हम लोगों का रामपुर से आने तक का इंतजार करता रहता तो तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होती। समीर, ये तुम कह रहे हो? यामिनी से दूर रहना तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता? अम्मा, अगर यामिनी मुझसे दूर रहकर खुश है तो मैं भी खुश हूं। इंसान जिसको चाहता है उसे बांध कर नहीं रख सकता। उसे आजाद कर देना चाहिए अम्मा, उसे आजाद कर देना चाहिए। चलोगी ना मेरे साथ मुंबई? जी? ऐसा लगता है जैसे इस भीड़ से भी एक आवाज है जो मुझे पुकार रही है। आकाश जी, अपनी आवाज की रिकॉर्डिंग सुन के मन की वो सारी उम्मीदें फिर से जाग उठी थी जिन पर बहुत मुश्किल से काबू पाया था। वो कह रहे थे कि एक ही एल्बम की तो बात है, गा लेने देते, इसी में तो यामिनी की खुशी है। यामिनी अब किसी म्यूजिक एल्बम की रिकॉर्डिंग नहीं करेगी
क्योंकि हम सब वापस रामपुर जा रहे हैं। थोड़ी देर पहले समीर आया था, बहुत परेशान लग रहा था। समीर कह रहा था कि हमें यामिनी को मुंबई में रहकर गाने की इजाजत दे देनी चाहिए। पागल हो गया वो, दिमाग खराब हो गया उसका। जानते हैं समीर के लिए ये कहना कितना कठिन था। बच्चा है वो सुधा। मैं जानता हूं वो यामिनी को चाहता है, इसलिए उसका उतरा हुआ चेहरा नहीं देख सकता। और यामिनी, उसकी इच्छाएं, उसके सपने कोई मायने नहीं रखती। कब तक उसके अरमानों को ठुकराते रहेंगे आप? सुधा, तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ देखना मुझे अच्छा लगता है? हमेशा उसकी आंखें मुझसे एक सवाल करती रहती हैं। मैं अपनी आंखें तो बंद नहीं कर सकता ना। सुधा, मैं मानता हूं आकाश के हम पर बहुत से एहसान हैं और उसने मेरी जान बचाने के लिए ही अस्पताल में फॉर्म पर हमारा दामाद बनकर दस्तखत किए हैं। लेकिन सुधा, दामाद ही क्यों, सनलला ही क्यों सुधा? इसलिए कि वो भी यामिनी को कहीं ना कहीं चाहता है, और अगर यही चाहत यामिनी में पैदा हो गई हो तो जानती हो क्या होगा? उसे यहां मुंबई में रहना पड़ेगा। और यदि वो मुंबई में रही तो एक न एक दिन उसका अतीत उसके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। नहीं, नहीं सुधा, नहीं। तो क्या इस अतीत के डर से उसका वर्तमान छीन ले? अपनी बच्ची को इतनी भी खुशियां नहीं दे सकते हम? इतने स्वार्थी हो गए हैं हम? पैकिंग हो गई? हाँ, बैठो। माँ, यामिनी कहाँ है? अपने कमरे में है। क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। यामिनी, आकाश आए हैं, आकर मिल ले। नमस्ते आकाश जी, कैसे हैं आप? अच्छा, यामिनी, रामपुर जाकर अम्मा और बाबूजी का ख्याल रखना, और हो सके तो फोन या चिट्ठी से याद करना। आकाश बेटा, तुमने हमारी बहुत मदद की। बेटा, हम तुम्हें कभी भूल नहीं सकते। अम्मा, मैं भी आप लोगों को नहीं भुला पाऊंगा। हाय आकाश। अम्मा, सारा सामान आ गया है, बाहर गाड़ी भी आ गई है। अब हमें रामपुर चलना चाहिए, वरना पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो जाएगी। अच्छा बेटा, बाबूजी को तो बुलाओ। जी। बाबूजी, सारा सामान आ गया है, बाहर गाड़ी भी खड़ी है। समीर,
सामान अंदर रखवा दो। अभी हम रामपुर नहीं जा रहे। बाबूजी, यामिनी, बेटे तू यही चाहती है ना कि हम लोग अभी रामपुर ना जाएं? ठीक है, तू अपनी इच्छा पूरी कर ले। तू गाएगी बेटे, मेरी यामिनी गाएगी। थैंक यू बाबू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच बाबू। अरे बुआ जी सुनती हो? क्या बात है, बहुत चहक रहे हैं आप। लो, हम तो बचपन से ही चहकते आए हैं। तुम्हारी तरह थोड़ी है जो हर 2 मिनट में मुंह लटका लेते हैं। अच्छा, फिजूल की बातें छोड़िए और बताइए क्या बात है। क्या बात है? ऐसी खुशखबरी लाया हूँ कि सुनोगी ना तो फिर से चहकने लगोगी। अच्छा, आप मुंबई छोड़ के जा रहे हैं क्या? तुम्हारी ऐसी किस्मत कहाँ, और मुंबई छोड़ के जाए मेरे दुश्मन। मैं तो उन लोगों की खबर लेके आया हूँ जो मुंबई छोड़ते छोड़ते वापस रुक गए। भाई ऐसा कौन है जो मुंबई से जाते जाते रुक गया है? और आपकी ये दिए जैसी टिमटिमाती आंखों में रोशनी भर गया है। क्या हो गया है? क्या हो गया है बुआ आपके इन जासूसी कानों को? लगता है इनका नंबर फिर से बदल गया है। चेंज करवाने पड़ेंगे। देखिए, अब बात क्या है बता दीजिए। नहीं बताते जाओ। अब बता भी दीजिए प्लीज। हाय हाय, प्लीज। इतने सालों में पहली बार तुमने हमें प्लीज कह के कहा है, वो भी अंग्रेजी में। अब तो बताना ही पड़ेगा। यामिनी है ना, यामिनी, वो रामपुर नहीं जा रही है। सहगल साहब ने उसे आकाश की एल्बम में गाने की इजाजत दे दी है। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, इसी बात पे हम आपको हाँ, पकौड़े खिला देते हैं। क्या बात है, तो हो जाए। अरे छोड़ो इसे, पकौड़े खिलाओ पहले, आओ। तुम्हारे लिए खुशखबरी है अक्षय। खुशखबरी? क्या? यामिनी वापस रामपुर नहीं जा रही है। वो यहाँ रुककर आकाश की नई एल्बम में गाने गाने वाली है। आकाश की एल्बम के लिए गाने? तो ये खुशखबरी कैसे हुई? तुम ही तो चाहते थे आकाश अपनी नई एल्बम में जल्दी काम शुरू करे। अब तो आकाश पूरे ध्यान के साथ इस एल्बम पर काम करेगा, और अगर ये एल्बम हिट हो गई तुम्हारी तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ये एल्बम हिट होगी इस नई सिंगर को लेके। ही नीड्स ए टॉप सिंगर। अच्छे, अगर आकाश ने यामिनी को चुना है तो उसमें कुछ खास बात तो होगी ही। निकिता, मैं ये जानना चाहता हूं कि खास बात यामिनी की आवाज में है या कि खुद यामिनी? चुपचाप कुछ दिन बिता लो, सब कुछ साफ हो जाएगा। वैसे निकिता, इससे तुम्हारी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। कौन सी प्रॉब्लम? हो सकता है अब ऋतु आकाश की जिंदगी से हमेशा के लिए हट जाए। Oh yeah, that's great. आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। भगवान जी ने मेरी बात सुन ही ली। समीर, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि बाबूजी ने अपना इरादा बदल कैसे दिया। माँ बाप अपने बच्चों के लिए ही तो जीते हैं यामिनी। हाँ, लगता है भगवान को मुझ पर दया आ ही गई। तभी तो बाबूजी ने ऐन मौके पर अपना इरादा बदल दिया और मुझे यहाँ रहने की इजाजत दे दी। पता है समीर, आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे हसीन दिन है।
आज से मेरी जिंदगी की एक नई शुरुआत होगी। मैं अपनी कला से अपना, अम्मा का, बाबूजी का, सबका नाम रोशन करूंगी, खूब नाम कमाऊंगी, अपने सारे सपने पूरे करूंगी और एक दिन मैं भी आकाश जी की तरह एक बहुत बड़ी कलाकार बनूंगी। है ना समीर? और जिंदा रहे पुत्र, क्या खबर सुनाई है। पर एक बात कहूं, अगर रमन सचदेवा ने अपना जादू ना चलाया होता ना, तो ये लोग कभी राजी नहीं होने वाले थे और ना ही वो कुड़ी गाती। मानता हूं रमन जी, आपकी बात तो कोई नहीं टाल सकता। और आकाश पुत्र, अब तू फौरन रिकॉर्डिंग फिक्स कर दे। अगले हफ्ते ही एल्बम पर काम शुरू हो जाना चाहिए। और बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि कल से ही। तेरी धुनें तो तैयार है ना? धुन तो तैयार है रमन जी, लेकिन मैं जल्दी नहीं करना चाहता। और यार, तू जल्दी नहीं करना चाहता? ओए, ये बड़े अजीब से लोग हैं, कहीं फिर से इरादा ना बदल दें। नहीं रमन जी, ऐसा नहीं होगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। और पर आकाश पुत्र, जब तेरी धुनें तैयार हैं, लड़की तैयार है, और फिर देरी काहेगी यार? रमन जी, अच्छी आवाज को भी सांचे में डालना पड़ता है, टेक्निक तो सिखानी होगी और रिहर्सल्स भी बहुत जरूरी है। अम्मा, थैंक यू वेरी मच। अम्मा, मैं बहुत खुश हूँ कि आपने और बाबूजी ने मुझे गाने की इजाजत दे दी। बेटा, तेरे चेहरे पे यही खुशी देखने के लिए तो तेरे बाबूजी ने गाने की इजाजत दी। हाँ अम्मा, मैं सच में बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे आप जैसे अम्मा और बाबूजी हैं। अच्छा, अब और बहलाने की जरूरत नहीं है। नहीं अम्मा, मैं बहला नहीं रही हूँ, सच कह रही हूँ। अम्मा, मैं तो जानती हूँ कि बाबूजी मेरे गाने के कितने खिलाफ थे। वो तो मेरे मुंबई आने के भी खिलाफ थे और अब अचानक ये बदलाव मेरी तो कुछ समझ में भी नहीं आता है। बेटा, इसके लिए तुझे समीर का एहसानमंद होना चाहिए। बाबूजी का मन बदलने के लिए वही जिम्मेदार है। समीर का? हाँ बेटा। I want everything to be perfect because I want this album to click. Hi Ritu. Hi Akash. Congrats and all the best for your new album. Thanks. ठीक है आकाश, तुम आज से रिहर्सल शुरू कर दो। पापा बहुत तारीफ कर रहे थे तुम्हारी न्यू डिस्कवरी की। Who's she? वो she's यामिनी नाम है उसका बेटा। हाँ, यामिनी, यामिनी? वो सहगल साहब की बेटी। I know her. अच्छा, मैं चलता हूँ। बाय रितु। Bye. अच्छा रमन जी। ओके आकाश, भाई रिहर्सल। जरूर। मेरा बच्चा कहाँ खो गया? कहीं नहीं पापा, है? बस। अच्छा बेटा, मुझे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जरूरी मीटिंग अटेंड करनी है। तू आराम से बैठ, मैं अभी आता हूँ। ठीक है?